क्वेश्चन है, एस आर राव द्वारा तैयार की गई पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊंटों का संक्षिप्त वर्णन किस स्थान पर किया गया है? ऊंटों का संक्षिप्त वर्णन पूछ रहा है। लोथल है, धोलावीरा है, या मोहनजोदाड़ो है, या उसके बाद हड़प्पा है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लोथल। वह स्थान लोथल है जहां पर ऊंटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 सितंबर, 24 जून, या 24 अप्रैल, या 24 जनवरी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। तो साथ ही आप लोग आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुलिस हिरासत और जेल में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में निर्देश निर्धारित किए गए थे? बताइए किस मामले में है जिसमें निर्देश निर्धारित किए गए थे? शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, या सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, या पंडित परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, या रुदुल शाह बनाम भारत बिहार राज्य? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज? शीला बारशे बनाम महाराष्ट्र राज्य। जी हाँ, यहाँ पर बनाम होगा माँ। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? किसकी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पूछ लिया है, तो वो कब हुई थी? 1947, या 1950, या 1919 में, या 1945 में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कब? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है। कौन है? पाब्लो डी वेनेजुएला, या मैक्स प्लैंक, या अलेक्जेंडर पार्क्स ने, या मॉरिस हेलेमैन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपको कौन सा हो जाएंगे? मैक्स प्लैंक ने दिया था। किसने दिया था? के लिए जाने जाते हैं मैक्स प्लैंक। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, भारतीय सेवा द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन क्या है? बताइए। ये मैनेजमेंट जो एडिशन है डिपो इंटीग्रेशन, ये क्या है? प्रतिक्षण प्रबंधन प्रणाली, या भारतीय पोर्टल, या हथियार विकास प्लेटफॉर्म, या अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। ये होमगार्ड के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगे हैं, क्योंकि जीके जीएस हर जगह इंपॉर्टेंट ही आती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? बताइए तुर्की की राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो, या लोमे, या ट्यूनिस, या अंकारा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? आपकी अंकारा हो जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? क्या पूछ रहा है? अदिश राशि पूछ रहा है। चाल, वेग, या बाल? बाल नहीं होगा, यहाँ पर बल होगा। ठीक है, यहाँ पर बल होगा। बल या विस्थापन? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? चाल। चाल एक क्या है? अदिश राशि है। कुछ अदिश राशि बता रहा हूं, जैसे जैसे कि आपका हो गया द्रव्यमान। क्या चीज? द्रव्यमान। ठीक है, ये एक अदिश राशि हो जाएगी। और दूरी, दूरी भी अदिश राशि है। उसके बाद समय, समय भी अदिश राशि है। उसके बाद आपका हो जाएगा आयतन, आयतन भी आपका क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। और उसके बाद आपका कार्य, कार्य भी अदिश राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा भी अदिश राशि है। शक्ति, शक्ति भी आपकी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। और उसके बाद घनत्व, घनत्व भी आपका जो है अदिश राशि है। और भी है कुछ। ठीक है। तो ईटीसी मतलब और भी है कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रहे तो इनको भी लिखा दिया हूं, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? किसको बढ़ावा देने के लिए? बायोस्फीयर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 2026-27 में कौन सा कार्यक्रम जो है वो आपका शुरू किया गया है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? फार्मा विजन 2030? नहीं, ये नहीं होगा। बायो फार्मा शक्ति, यही है। कौन सा? बायो फार्मा शक्ति पोर्टल जो है वो आपका शुरू किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? लिंगानुपात के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपका किसमें? होमगार्ड में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। यह महिलाओं की कुल जनसंख्या को मापता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल महिलाओं से आप जनसंख्या नहीं निर्धारित कर सकते लिंगानुपात। यह जनसंख्या के प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को मापता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा?
ये प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को मापता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, एल नीनो का संबंध किससे है? किसका एल नीनो का संबंध आपका किससे है बताइए? वर्षा से है, तापमान से है, समुद्री धारा से है या वायुदाब से है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहां से है? समुद्री धारा से है। ठीक है, एल नीनो का जो संबंध है वो समुद्री धारा से है। अगली क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? किसकी सिंधु नदी प्रणाली की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? रावी, सतलज, झेलम या चिनाब? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए की संरचना किसने दी थी? किसकी डीएनए की संरचना किसने दी थी? बताइए, न्यूक्लिक न्यूटन ने या डार्विन ने या वाटसन क्रिक या मेंडल ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, वाटसन क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने दिया था। अच्छा, पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम होने पर क्या होता है? मतलब किस टाइप का होता है? क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या तटस्थ होता है या गैस हो जाता है, गैसीय? तो जो पीएच का मान होता है जब 7 से कम हो जाता है, वैसे सामान्यतः कितना होता है पीएच मान? 7.5 होता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, इतना होना चाहिए पीएच मान, ये होता है। और जब आपका 7 से कम हो जाता है तब क्या हो जाता है? तब आपका क्या हो जाएगा? तब आपका हो जाता है अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जब 7 से कम हो जाएगा तब अम्लीय हो जाता है, और जब 7.5 से ज्यादा हो जाता है तब आपका क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? तब क्षारीय हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की गति वायु में क्या रहती है? किसकी ध्वनि की गति पूछ रहा, किसमें? वायु में क्या रहती है? 332 या 343 मीटर पर सेकंड या 300 मीटर पर सेकंड या 360 मीटर पर सेकंड? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 343 मीटर पर सेकंड होती है। किसमें? वायु। ध्वनि की चाल जो होती है वो वायु में 343 मीटर पर सेकंड होती है। अगले क्वेश्चन पर, चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ है? बताइए, कौन सा चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी? तो जो चंद्रशेखर आजाद पार्क है वो चंद्रशेखर के नाम पर है, और चंद्रशेखर आजाद की वहां पर क्या बनी है? प्रतिमा बनी है बड़ी सी। ठीक है, हाँ, और उसके बाद जो है ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज सिविल लाइन के बगल में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व किस नदी के निकट है? बताइए, दुधवा टाइगर रिजर्व किस नदी के निकट है? घाघरा या शारदा या गंगा या यमुना? तो जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? शारदा नदी के तट पर है। किसके? शारदा नदी के निकट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? किसको? फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? अकबर ने, बाबर ने या शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो जो फतेहपुर सीकरी है इसको आपने किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, उसने अकबर ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? कौन सा? सारनाथ आपका किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, सिख से या हिंदू से? तो जो सारनाथ हो जाएगा वो आपका किससे हो जाएगा? वो आपका बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, लखनऊ समझौता कब हुआ? कौन सा? लखनऊ समझौता आपका कब हुआ था? बताइए, 1916 या 1919 या 1920 या 1930? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कब? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी घटनाएं हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्डन फाइबर क्या है? बताइए, इन जो खेतियों के बारे में जो दिया गया है इनमें से गोल्डन फाइबर है वो क्या है? कपास है, जूट है, रेशम है या ऊन है? तो जो रेशम फाइबर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा जूट। जूट क्या है? रेशम फाइबर होता है। ठीक है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? 1935 या 1949 या 1950 या 1969? तो जो 22 का करेक्ट जवाब हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? आरबीआई का। और इसकी जो स्थापना हुई थी आरबीआई की वो आपकी हुई थी एक अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1900, ओ सॉरी, हाँ, 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय या विवेकानंद या दयानंद या गांधी जी? तो जो आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो आपके हो जाएंगे राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? किसके? आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती
या गांधी जी या नेहरू जी या टैगोर ने? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आर्य समाज की जो स्थापना संस्थापक हैं वो आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। अगले क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की क्या हुई? स्थापना कब हुई? सार्क ये मछली नहीं है, ये एक शहर है। ठीक है, तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 या 1990 या 1975 या 2000? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये आपका किस राज्य में हो जाएगा? बिहार राज्य में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में है। यूपी में क्या है? काशीनाथ विश्वविद्यालय, कौन सा? बीएचयू जिसको बोलते हैं, वो आपका कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी के किस जिले में है? वाराणसी में। किसमें? वाराणसी में है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? किसका? विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क या जिनेवा या पेरिस? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएनओ महासचिव नियुक्त, मतलब यूएनओ का महासचिव कौन नियुक्त है? बताइए, कहाँ से नियुक्त किया जाता है? सुरक्षा परिषद या महासभा या दोनों या राष्ट्रपति करता है? तो इसका जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? यूएनओ का। तो जो हो जाएगा उसका राइट आंसर जो है आपका वो दोनों। कौन से? सुरक्षा परिषद और महासभा। ठीक है, सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों से नियुक्त होता है। ठीक है, महासचिव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचशील सिद्धांत किस देश के बीच है? बताइए, कौन सा? पंचशील सिद्धांत आपका किन किन देशों के बीच है? भारत चीन, भारत पाक या भारत नेपाल या भारत अमेरिका? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच इसका जो है वो संबंध है, पंचशील सिद्धांत है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब आया? 1773, 1784 या 1793 या 1813? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1773 में। कब? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट आपका कब आया? तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जाए तो आपका बच्चा आ जाएगा 1784 में। कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक है, 1773 में क्या आया था? बताइए, 1773 में क्या आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। चार्टर एक्ट 1813 का उद्देश्य क्या है था? चार्टर एक्ट 1813 का उद्देश्य क्या था? व्यापार, शिक्षा, मिशनरी या सभी? तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि सभी। व्यापार भी उद्देश्य था, शिक्षा भी उद्देश्य था और मिशनरियों का भी उद्देश्य था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इल्बर्ट बिल, कौन सा? इल्बर्ट बिल कब आया? इल्बर्ट बिल आपका आया था 1883 या 1885 या 1878 या 1905? तो जो इल्बर्ट बिल आया था वो आपका आया था 1883 में। कब आया था? 1883 में आया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? कौन सा? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905, 1919 या 1920 या 1930? तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो आपका कब हुआ था? वो आपका हो जाएगा 1905 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए बच्चा तो आपका 1905 में शुरू हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रोलेट एक्ट कब आया था? कौन सा? आपका रोलेट एक्ट जो है वो आपका कब आया था? तो इसकी अगर बात की जाए रोलेट एक्ट की तो आपका 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। और इस समय कौन सा कांड हुआ था? इस समय 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और 1922 में आपका कौन सा हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड। कौन सा? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगला क्वेश्चन ही यही आ गया। तो आपका कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलाहाबाद प्रशस्त यानी कि प्रयाग प्रशस्त जिसे कहा जाता है उसके रचयिता कौन थे? बताइए, इलाहाबाद प्रशस्त यानी प्रयाग प्रशस्त के रचयिता कौन है? हरिशेण है, कालिदास है, बाणभट्ट है या विष्णु शर्मा है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? वो आपका हो जाएगा हरिशेण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्त के जो हैं रचयिता वो आपके हरिशेण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38।
भारतीय संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत किस देश से लिया गया? किसका मूल संरचना का सिद्धांत? गोलकनाथ केस या केशवानंद भारती केस या मिनर्वा मिल्स केस या शंकरी प्रसाद केस होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केशवानंद भारती केस हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपका केशवानंद भारती केस कब आया था? तो ये आपका आया था, हाँ कब आया था? 1900 कब? 1973 में आया था। ठीक है, कब? 1973 में केशवानंद भारती वाद आया था। वहीं गोलकनाथ की बात की जाए तो ये आपका कब आया था? 1967 में गोलकनाथ वाद का केस आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन 1978 में मिनर्वा मिल्स आया था। कब? 1978 में आपका मिनर्वा मिल्स आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रमुख साधन क्या था? किसका? न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन पूछ रहा है। पीआईएल या एफआईआर या आरटीआई या एफआईआर? इसमें से करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीआईएल होता है। क्या होता है? पीआईएल होता है। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइए। इसका क्या चीज? इसका फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वी द पीपल का अर्थ क्या है? संसद है या जनता का संप्रभुत्व है या राष्ट्रपति है या न्यायिकता है, न्यायपालिका? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जनता की संप्रभुता है। वी द पीपल का मतलब जनता की संप्रभुता को दर्शाया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और आज का ये लास्ट आंसर था। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, और प्रैक्टिस सेशन में क्या चेंज करने की जरूरत है वो भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते चलिएगा साथी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस से डेली कराए जा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।